हर अड्डे पर हर बदमाश को खबर कर दो, हर कोने पर खड़े हर भिखारी को समझा दो, जो भी उस कुत्ते अविनाश को मारेगा प्रताप उसे 50,000 इनाम देगा। गुड मॉर्निंग। अब तबीयत कैसी है? तुम अभी तक गई नहीं। तुम्हें अकेला छोड़ के जा ना सकी। ये घर किसका है? ये घर नहीं, होटल है। इस होटल के मालिक को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं। अभी तो मुझे अपने आप से डर लगने लगा है। तुम मेरी समझ में नहीं आए। तुम बुरे आदमी कभी नहीं हो सकते। तुम्हारे सिवा आज तक किसी ने मुझे अच्छा नहीं कहा। आदम भाई कहता है मैं चोर हूं। हीरे जवाहरात उड़ाकर आदम भाई जैसे आदमी के पास पिच डालना मेरा धंधा है। और तुम समझते हो कि मैं चोर नहीं। तो फिर मैं कौन हूं निशा? वो फिल्म कौन सी है, कहां है, जिसे सब हासिल करना चाहते हैं? मुझे कुछ याद नहीं। मुझे कुछ याद नहीं निशा। ऐसा लगता है जैसे दिमाग के चारों तरफ काला पर्दा लगा दिया गया है। कभी कभी कोई रोशनी आती है, फिर चली जाती है, फिर वही खूब अंधेरा। मुझे कुछ नहीं मालूम निशा। मुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं कौन हूं, क्या हूं। मैं जानती हूँ तुम क्या हो। एक अच्छा आदमी जो बुराई की जाल में फंस गया है। अविनाश दुनिया तुम्हें कुछ भी कहे, मैं तुम्हें कभी बुरा नहीं कहूंगी। नहीं निशा, तुम जो समझती हो, अगर मैं वो नहीं निकला तब क्या होगा? मैं ठीक हूं निशा। तुम चली जाओ। हाँ, तुम चली जाओ निशा। नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगी। जब जाना चाहती थी तो तुमने जाने नहीं दिया। अब मैं क्यों जाऊं? और अब मुझे एक काम भी तो करना है। क्या? जो तुम नहीं कर सकते। मैं पता लगाऊंगी कि तुम कौन हो, क्या हो। ये गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? सिर्फ मुझे इतना बता दो कि इंफॉर्मेशन कौन दे सकता है। आदम भाई। साला नकली, बिल्कुल नकली। खुशबू। आइए आइए ज़हे नसीब, ये दुकान आप जैसे लोगों के लिए ही खोली है। कहिए क्या दिखाऊं? आप ही आदम भाई है ना? जी यही ना चीज है। आपके कानों तक हमारी शोहरत कैसे पहुंची? जी मेरे एक दोस्त अपना लॉकेट मेरे घर पर भूल आए थे। उन्होंने कहा था वो यहीं पर मिलेंगे। यहाँ आए हैं। आपके दोस्त भी यहाँ आने वाले हैं? जी हाँ, अविनाश ने कहा था कि आप उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। अविनाश? वो अपना अविनाश? अच्छा अच्छा, तो आप उनकी दोस्त हैं। आइए आइए। क्या किस्मत है कमबख्त की। आप अविनाश को बहुत करीब से जानते हैं ना? जी हाँ, हर बात जानता हूँ, रग रग पहचानता हूँ। खुदा कसम, दोस्त हो तो ऐसा, हर गम में शरीक, हर खुशी में हिस्सेदार। ये खुशबू कौन सी है? इंटीमेट। आहा, क्या बात है इस इंटीमेसी की। दरअसल मेरी और अविनाश की दोस्ती कुछ ही दिनों की है। मैं तो अविनाश के बारे में कुछ भी नहीं जानती। अजी हम बता देंगे, सब कुछ बता देंगे। क्या बात है इस इंटीमेसी की। आपको पसंद है ना? अविनाश के घर वालों को हमारे मिलने जुलने से कोई एतराज तो नहीं होगा ना? उसके घर वाले? क्या उसने आपको? एक मिनट।
आदम भाई, तुम आज यहाँ कैसे आ गए भैये? अरे भाई इतने परेशान क्यों हो रहे हो? कभी कभी पुराने साथियों की, पुराने रिश्तों की याद तो आ ही जाती है। आज हमें तुम्हारी याद आ गई। मोहब्बत है तुम्हारी, वरना हम कहाँ और तुम कहाँ। माल तो तुमने भी बहुत कमाया है आदम भाई। मगर धोखा कभी नहीं किया। कभी नहीं, कभी नहीं, सिर्फ एक बार। एक बार? कब? जब तूने हमारा माल उस बाजारू कमीने कुत्ते के हाथों बिकवाने की कोशिश की। कमीना? कुत्ता? कौन? अविनाश। अरे उसकी बात छोड़ो भैये। आखिर माल तो बेचना ही था ना भैये? हाँ बेचना ही था, लेकिन हमारे बारे में या हमारे धंधे के बारे में उसे पूरी इंफॉर्मेशन देने की क्या जरूरत थी आदम भाई? ये झूठ है। खुदा कसम भैये, ये जबान जल जाए अगर एक लफ्ज भी निकाला हो तो। चलो छोड़ो इस बात को, मगर ये तो तुम्हें कहा गया था ना कि जब अविनाश यहाँ आए तो उसकी खबर मुझे मिलनी चाहिए। हाँ हाँ। फिर जब वो यहाँ आया तो मुझे बताया क्यों नहीं आदम भाई? अविनाश यहाँ? अरे खुदा कसम भैये, मैंने तो उसकी शक्ल तक नहीं देखी। सुना है किसी ने उसे ठिकाने लगा दिया। नाटक मत करो। मेरे आदमियों ने उसे यहाँ आते देखा है। खुदा कसम मैं सच कह रहा हूँ। मुझसे गद्दारी करके तूने अच्छा नहीं किया आदम भाई। इतनी पुरानी दोस्ती थी हमारी, इतनी पुरानी कि एक दोस्त को अलविदा कहने के लिए मुझे खुद आना पड़ता। हाँ? इस शहर का हर एक गुंडा, हर एक बदमाश, हर खबरी जानता है कि अविनाश वापस पहुंच चुका है। इससे पहले कि उस तक कोई और पहुंच सके, अविनाश को यहां पहुंचना चाहिए। अंडरस्टैंड बोथ ऑफ यू? अविनाश, 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 क्या हुआ अविनाश? क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? अविनाश, सो जा। यहाँ हूं ना मैं तुम्हारे पास। सो जा, सो जा। नहीं निशा, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। नहीं, नहीं अविनाश, मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं
तुम्हारी मुजरिम हूँ। मुजरिम? हमारा मिलना इत्तेफाक नहीं था। हाँ, तुमसे वो फिल्म हासिल करना चाहती थी। क्या कह रही हो निशा? तुमने मेरे साथ प्यार नहीं, धोखा? उन्हें मालूम हो चुका था कि मैं तुम्हें प्यार करने लगी हूँ, तुम्हें बचाना चाहती हूँ, इसलिए उस गद्दारी की सजा दी गई। कौन है वो? किसने किया निशा? प्रताप? नहीं, सफर। मैं उसी के लिए काम करती थी। सफर और प्रताप सफर देश के बहुत बड़े बदमाश हैं। सफर कौन है? और एक दूसरे के दुश्मन। उनसे होशियार रहना। कहाँ है वो लोग? तुम्हारा भाई, मेरा भाई हॉस्पिटल, और वो लड़की। कौन है वो लड़की? निशा बोलो। वो निशा लड़की बोलो। निशा कौन है वो लड़की? तुम्हारी तुम्हारी कौन? निशा निशा ये आग कैसे लगी? माय गॉड, ये तो मर चुकी। अविनाश, तुम? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। आओ मेरे साथ, चलो यहां से। हवलदार, तुम यहीं ठहरो और अपने परिचनामे में ये लिखना कि यहाँ लाश के अलावा कुछ भी नहीं मिला। जाओ, आओ। नहीं, मैं निशा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पागल हो गया है? जानता है तेरा यहाँ खतरे से खाली नहीं है। चल। है? सोच क्या रहा है? मैं तेरा दोस्त हूँ, राजन, तेरे बचपन का दोस्त। चल, हरी अप। लेकिन तेरी याददाश्त गई कैसे? पता नहीं, ना जाने कैसे एक बहुत बड़े मुजरिम का कोई राज मुझ तक पहुंच गया है। वो मुझे जान से मार डालना चाहता है, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं जिंदा बच गया। लेकिन अपने आप से अजनबी हो गया हूं। सब भूल गया हूं दोस्त, सब भूल गया। दुखी मत हो मेरे यार, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अरे कॉलेज से लेकर इंस्पेक्टर बनने तक तूने मेरा साथ दिया, और आज मैं तेरी मदद नहीं करूंगा? तुम क्या मदद करोगे? सबसे पहले तुझे ले जाकर उससे मिलवाऊंगा जिसको देखते ही तेरी याददाश्त वापस आ जाएगी। कौन है वो? तेरी बीवी अलका। देखो तो कौन है? तुम जिंदा हो? तुम जिंदा हो? भगवान, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। अभी तुम आ गए। अभी मैं जानती थी तुम आओगे, मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। तुम वापस आ गए अभी, तुम वापस आ गए। मुझे पूरा पूरा यकीन था अभी, इसलिए मैंने अपनी चूड़ियां नहीं तोड़ी, अपना मंगलसूत्र नहीं उतारा। तुम कहाँ चले गए थे अभी? तुम अचानक कहाँ चले गए थे? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? धीरे से काम लो अलका, अविनाश बीमार है, इसकी याददाश्त जा चुकी है, ये किसी को नहीं पहचानता। मुझे भी नहीं, अपनी पत्नी को भी नहीं पहचानती। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? अलकाब, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, उसकी मदद करोगी तो उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। समझदार को इशारा काफी। कम ऑन। मेरा भाई कहाँ है? भाई? तुम्हें याद है? नहीं, निशा ने बताया था। निशा ने और क्या बताया था? कुछ नहीं। कहाँ है सुमित? उसे नर्सिंग होम में रखा है ताकि उसकी देखभाल अच्छी तरह से हो। जिन जालिमों ने तुम्हें मारा, उन्होंने सुमित को भी पैरालाइज कर दिया। मैं सुमित से मिलना चाहता हूँ। हाँ जरूर जरूर, लेकिन इस वक्त विजिटिंग टाइम खत्म हो चुका है। कल सुबह चलेंगे। मैं डॉक्टर को फोन कर दूंगा।
प्रार्थना सुन ली? तुम्हारा भैया जिंदा है, अविनाश जिंदा है, वो आ रहा है। देखा, मैंने कहा था ना वो हमें छोड़ के नहीं जाएगा। मेरी बात सच निकली। इस एक पल के लिए कितना तरसी हूं मैं। इसीलिए तो आज तक मैंने ये अंगूठी भी नहीं उतारी। उस वक्त भी नहीं जब लोगों ने कहा कि मेरा विनाश नहीं रहा। सुमित, सुमित, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बोलने लगोगे, चलने लगोगे और अपने भैया के साथ आकर मुझे डोली में ले जाओगे और वो भयानक सपना टूट जाएगा जो तुम्हारे बर्थडे के दिन शुरू हुआ था। भैया से मिलते ही भाभी को भूल गए? हाँ डॉक्टर सपना, आइए, प्लीज कम इन। मैं हूं इंस्पेक्टर राजन और इनको तो आप जानती हैं, अविनाश, और ये है अलका, समझदार को इशारा काफी, अविनाश की धर्मपत्नी। हेलो। हेलो। अविनाश सुमित को घर ले जाने आया है। अस्पताल का कोई बिल हो तो समझदार को इशारा काफी। सपना, वो लोग सुमित को ले जाना चाहते हैं। डॉक्टर, अचानक आप भाग क्यों गए? एक मरीज जो जीना चाहता था अचानक मर गया। ओह, आई एम सॉरी। अब मगर समझदार को इशारा काफी, यही तो लाइफ है। कोई मर गया, किसी को जिंदगी मिल गई। भाग्यवान होते हैं वो जिन्हें जिंदगी मिल जाती है। हम लोग सुमित को घर ले जा रहे हैं। शौक से ले जाइए, तेवर है आपका। ऑल द बेस्ट सुमित। अलका, मुझे माफ करना। मैं समझा कोई दुश्मन था। तुम ठीक तो हो ना? न जाने क्यों मुझे तुमसे डर लगता है। मुझे तो अब अपने आप से डर लगने लगा है। कुछ भी याद नहीं, ना कोई नाम, ना कोई चीज, सिर्फ अंधेरा ही दिखता है।
मैं क्या करूं अलका, मैं क्या करूं? कैसे इस काली चादर को उतार कर फेंक दूं जिसने मेरी यादों को, मेरी सारी जिंदगी को लपेट रखा है। आओ, बैठो। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाती हूँ जो तुमने कभी नहीं देखी। वो क्या है? एक मिनट। ये देखो, हमारे हनीमून का एल्बम। ये हिल स्टेशन पर वो होटल है जहां हम ठहरे थे। और ये देखो, तुम मुझे घोड़े पर बैठा रहे हो। ये झील याद है? मैं इसमें गिर गई थी और तुम कपड़े समेत अंदर कूद पड़े थे मुझे बचाने के लिए। याद आया? तुम्हें कुछ भी याद नहीं? हमारी शादी कैसे हुई थी वो भी याद नहीं? नहीं। हमारी पहली मुलाकात? कुछ भी नहीं। याद करो।